राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किसानों को वादे किए जाते रहे हैं, नीतियां उनके पक्ष में बनाए जाने की बातें कही जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इन वादों का पूरा नहीं होना, नीतियों का नहीं बनना अब सरकार के लिए मुश्किल साबित होते जा रहा है। 19 दिसंबर को यह बात एक बार फिर से साबित हो गई कि किसानों में, पूरे देश के किसानों में रोष है, नीतियां उनके पक्ष में नहीं बन रही है, खेती अभी भी घाटे का सौदा होते जा रहा है और उसका कारण उत्पादन या तकनीक नहीं, सरकार की नीतियां हैं। कई मुद्दे हैं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, जीएसटी लागू होना, आयात निर्यात की नीतियां, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ पूरे दल बल के संग कई हजारों की संख्या में किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचा और रामलीला मैदान में एक गर्जना रैली का आयोजन किया। पेश है एक्सपोज लाइव की दिल्ली से ये एक विशेष रिपोर्ट। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, 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 ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು। मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। पीछे तक आवाज आना चाहिए, किसानों ने ठाना है, लाभकारी मूल्य पाने के लिए आए हम आए हैं। वो मजदूर जो खेतों पे काम करते हैं, छोटे छोटे हंसिए और खुरपे बनाते हैं, खेतियां बनाते हैं, फावड़े बनाते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। उस टैक्स को कम करवाने के लिए हम आए हुए हैं। तो किसान मजदूर जो महिलाएं मजदूरी करती है, उनके ऊपर भी कृषि यंत्रों के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। उस कृषि यंत्रों के टैक्स को हम कम करवाने, उस जीएसटी को कम करवाने में है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाभदायक लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, किसान का अधिकार। ठिठुरती दिल्ली में किसान गर्जना से कांप गई सरकार। रामलीला मैदान में जय बलराम की गूंज से सकते में सरकार। भारतीय किसान संघ के ध्वज तले हक की खातिर हुंकार। रामलीला मैदान में पहुंचे देश भर से किसान। गर्जना रैली में किसान संघ ने रखी मांगे। देश के सभी राज्यों से पहुंचे किसानों के जत्थे। देश भर के राज्यों से आए किसानों ने भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में केंद्र सरकार को ये जाहिर कर दिया कि धरती से अन्न उगाने वाले किसान अब अपने हक की खातिर गर्जना करते रहेंगे। जब किसान ने गर्जना करी है, सत्ता के सिंहासन डोल गए हैं। यही बात दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को साक्षात भी हो गई। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान गर्जना रैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया। आंदोलनों और रैलियों के इतिहास में यह महाआयोजन तारीख में दर्ज भी हो गया है। कपकपाती ठंड में देश भर से लाखों किसानों ने अपने अधिकारों के लिए गर्जना करते हुए सरकार को सीधे चुनौती दे डाली।
इस आयोजन से यह बात जाहिर भी हो गई कि किसान स्वर्णिम इतिहास लिखने में सक्षम है तो वे इतिहास का काला पन्ना भी पलटकर उसे व्यवस्था की किताब से फाड़कर बाहर कर सकता है। भारतीय किसान संघ के दिग्गजों ने मंच से इस बात को फिर से दोहरा दिया और मांग करी कि किसानों की मांगों पर प्रदेश और केंद्र सरकार ने समय रहते निराकरण नहीं किया तो सरकार पर संकट के बादल गहरे होना निश्चित है। किसान संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन ने किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को ही ललकार दिया। मोहिनी मोहन का कहना है, प्रधानमंत्री के किसान अधिकारों को लेकर किए गए सभी भाषण कोरे साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री समय समय पर कहते आए हैं कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सरकारी विभाग किसानों से दुश्मनी पर उतारू हैं। किसानों को उनकी लागत का लाभकारी मूल्य उनका अधिकार है, भीख नहीं। उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन आज दिल्ली में सरकार को नींद से जगाने आया है। यदि समय रहते सरकार नहीं जागी तो ये गर्जना और मुखर होगी। महामारी काल के संकट के दौरान भारत के किसानों ने पूरे देश को हर हाल में अनाज मुहैया कराया। किसानों ने जान जोखिम में डालकर खेतों में अन्न पैदा किया और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खाद्यान्न की पूर्ति करके भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा, जब देश का किसान सभी को खाना खिला सकता है तो समय आने पर पानी भी पिला सकता है। किसान नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया और मांग करी कि कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी को तत्काल बंद किया जाए। किसान नेताओं का कहना है, 6 लाख करोड़ की सब्सिडी बीज कंपनियों को दी गई है, जबकि यह किसानों का हक था, लेकिन फायदा उद्योगपतियों ने लिया। किसानों के साथ में बाजार से लेकर मंडियों तक लूट का सिलसिला जारी है और अगर इसको अभी भी अनदेखा किया गया तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। किसान नेताओं ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अहिंसा हमारा मार्ग है, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं। किसान के धैर्य की परीक्षा सरकार को नहीं लेनी चाहिए। भारत के लगभग सभी प्रदेशों से बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के साथ में किसानों का जत्था भी वहां मौजूद था। आयोजन स्थल पर एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह थी कि सभी किसान अपने अपने साधन से वहां पहुंचे थे। इस कपकपाती ठंड में भी इस्पात जैसा हौसला किसानों में देखने को मिला। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लागू करना और इसे सुनिश्चित करना यह सरकार की जिम्मेदारी है और यह भी एक मांग का प्रमुख हिस्सा रही। दूसरी मांग, सभी प्रकार के कृषि आदानों पर जीएसटी को तत्काल समाप्त किया जाना। किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी को लेकर भी किसान संगठन ने मांग की। जीएम फसलों की अनुमति वापस लेने की भी मांग किसान संगठन ने करी। मध्य प्रदेश से भी हजारों की तादाद में किसान वहां पर मौजूद रहे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महेश चौधरी, मध्य प्रदेश किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना, मालवा प्रांत के संगठन मंत्री अतुल माहेश्वरी, इंदौर नगर अध्यक्ष दिलीप मुकाती पूरे दल बल के साथ में वहां मौजूद रहे। जहां महेश चौधरी ने सरकार से मांग करी कि आयात निर्यात की पॉलिसी किसान हित में और सही समय पर सही नीति लागू की जाना चाहिए। वहीं कमल सिंह आंजना ने कहा कि किसानों को आ रही यूरिया की दिक्कतें, मंडियों में किए जा रहे भ्रष्टाचार को तत्काल रोका जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अतुल माहेश्वरी ने खुले तौर पर केंद्र और सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सिंचित भूमि का अधिग्रहण तत्काल रोका जाना चाहिए। अगर उद्योगों को कोई लाभ सरकारें देना चाहती है तो बंजर भूमियों पर पहली प्राथमिकता उनको देनी होगी। भारतीय किसान संघ के कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने भी सरकार को चेताया
कि सड़कों के लिए अधिक भूमियों का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को फिर से याद दिलाया कि जो उन्होंने वादा किया है कि किसानों की सहमति के बगैर 1 इंच भूमि भी विकास के नाम पर नहीं ली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसान विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन अगर व्यापार के लिए उनकी भूमि ली जाती है तो भारतीय किसान संघ किसानों की इस समस्या को लेकर हमेशा उनके साथ खड़ा है और वक्त आने पर सरकार की ईंट से ईंट बजाने की ताकत भी है। कुल मिलाकर आने वाला समय सरकारों के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। किसान अगर इसी तरीके से परेशान होते रहे तो सरकारों के लिए परेशानी बढ़ भी सकती है। किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे साथ में आज मौजूद है लक्ष्मी नारायण पटेल जी, जो इंदौर से हैं और भारतीय किसान संघ के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। भाई साहब, एक मुद्दा है भूमि अधिग्रहण को लेकर और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, आप भी जानते हैं इस बारे में। अभी जब भोपाल में किसान आंदोलन हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था किसानों की सहमति से मैं 1 इंच भूमि भी नहीं लूंगा, और अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जहां उंगली रख दोगे वो जमीन आपको दे दूंगा। क्या कहेंगे आप? आज भारत का किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे केंद्र में 2013 में जो भू अधिग्रहण कानून बनाया है वो 4 गुना राशि देने का बना है, और उसी के विरुद्ध कमलनाथ की सरकार ने 2019 में एक दूसरा कानून मध्य प्रदेश में लैंड पूलिंग का बनाया है, जो अपने ही बनाए हुए केंद्र के कानून, अपनी ही सरकार के द्वारा केंद्र का बनाया हुआ कानून, वो उस कानून बनाने के बाद उसका औचित्य खत्म हो जाता है। तो देखा जाए तो दोनों सरकार, वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, वो अपना जो जमीन का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, उसमें कहीं न कहीं किसान की शोषणकारी नीति का परिचालक है। और जैसा कि उसमें केंद्र का जो बनाया 13 का जो कानून है, उसमें बगैर किसान की समिति से जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन आज किसान की बगैर समिति से, बगैर ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित और अपने नोटिफिकेशन जारी करके किसानों की जमीन ली जा रही है। लेकिन ये आपके लगातार विरोध के बावजूद भी सरकार जो है वो कह रही है उद्योगपतियों को रिझाने के लिए जहां उंगली रख दोगे वो जमीन तुमको दे दूंगा। भारतीय किसान संघ तो चुप है। भारतीय किसान संघ कभी भी विकास के विरुद्ध नहीं गया है, लेकिन भारतीय किसान संघ का एक मत है कि अनउपजाऊ जमीन, जो बंजर भूमि है, उसका उपयोग उद्योग के लिए लिया जाए। जहाँ पर 2 प्रकार की फसल होती है, 3 प्रकार की फसल होती है, उस जमीन को किसी भाव में छेड़ा नहीं जाए, और यदि छेड़ा जाए तो कम से कम उसको बाजार मूल्य तो दिया जाए। बाजार मूल्य से अधिक 4 गुना की जो बात केंद्र सरकार करती है वो तो कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन सरकार वो भी नहीं कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय किसान संघ का खौफ सरकारों में कम है, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, किसी प्रकार का हमारा सरकार वो किसी की भी हो, परमानेंट गवर्नमेंट हो या टेम्पररी गवर्नमेंट हो, भारतीय किसान संघ का आंदोलनात्मक, रचनात्मक और संगठनात्मक कार्य जीवन भर तक चलता रहेगा। वो किसी की सरकार किसी की होती नहीं है, सरकार होती है। लेकिन भारतीय किसान संघ को दिल्ली में मैदान में उतरना पड़ा, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या मुद्दा? भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जो हमेशा राष्ट्र हित में, किसान हित में काम करता है। किसानों के माध्यम से राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की समृद्धि चाहता है। वर्तमान में सरकार की अनेक नीतियां ऐसी है जिनसे किसान घाटे की खेती कर रहा है, किसान दिन पे दिन गर्त में जा रहा है, किसान खेती छोड़ने में मजबूर हो रहा है। लेकिन किसान चाहता है किसान खेती लाभकारी बने, इसलिए सरकार को अपने आयात नीति बदलना पड़ेगी, किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा, किसानों को जीएसटी से मुक्ति दिलाना पड़ेगी, किसानों को जंगली पशुओं से मुक्ति चाहिए, किसानों को अपने भाव का ठीक मूल्य चाहिए, किसानों को जो सब्सिडी सरकार देती है अन्य कृषि आदानों पर, वो सारी सब्सिडी किसान डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट अनुदान खाते में डाले किसानों के, ये सारी नीतियां लागू होगी तो किसान समृद्ध होगा। किसान चाहता है हर खेत तक पानी मिले, सरकार वापस नदी जोड़ो योजना चालू करना चाहिए। इस अनेक मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश के हजारों किसान और देश से लाखों किसान
वो दिल्ली के अगले मैदान में आए हुए हैं। हम चाहते हैं सरकार हमारी मांगे और संघर्ष जारी रहेगा। बीच में जो खड़े हैं, चूंकि मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि किस तरीके से जमीनों का बेहिसाब अधिग्रहण हो रहा है। उनको मंच दिखना चाहिए। अलग अलग सेक्टर में जो अलग अलग क्षेत्र में किसान अलग अलग समस्याओं से परेशान। आपके सामने किन चीजों को लेकर के किसान अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और आज हम आप किस तरीके से उनसे बात करें? वैसे तो जो उपयोगी जमीन है वो सरकार को अधिग्रहण करना ही नहीं चाहिए, बहुत आवश्यक है। जैसे रोड है, रेलवे है, कुछ 12-13 चीजें हैं जिसमें जरूरी है तो लेना चाहिए। पर किसी को उद्योग वालों को देना है तो कहीं भी ऐसी जमीन जो उपयोग में नहीं आ रही वहाँ पर भी विकास किया जा सकता है। रोड के लिए भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़े तो अनुपयोगी जमीन के उसमें से निकाल देंगे तो सरकार का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मतलब इस समय एक बड़ा जैसे आपके और इंदौर के बीच में, होशंगाबाद और इंदौर के बीच में एक एयरपोर्ट प्लान हुआ है, करीब 4,500 एकड़ का है। और इससे पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जेवर में हुआ था, फिर गुजरात में हुआ था। हर स्टेट ये कहना चाह रही है कि हम एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। तो सारे के सारे अगर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे तो किसान कहाँ जाएगा? नहीं, किसान के लिए हम जितना भी हो सकेगा लड़ाई। मैंने बताया ना, जो उपयोग में नहीं आ रही उस जमीन का विकास करते हैं तो तीनों को फायदा होगा। किसान जो बाजू में लगा उनकी जमीन कीमत बढ़ जाएगी और जो अनुपयोगी जमीन वो सबके काम में आएगी। ऐसा हमने पहले भी सरकार को सुझाव दिया, अभी भी देंगे और उसके लिए सरकार नहीं माने तो संघर्ष भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। किसानों की जो उत्पादन लागत के बाद में जो कीमत है उसे लेकर के बड़ा विषय है, ये उसको कैसे डिस्कस करेंगे? ये हमारे लिए जब से भारतीय किसान संघ का गठन हुआ उससे पहले दिन से लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य चाहिए। हमको समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य नहीं चाहिए। जो स्थायी व्यवस्था हो जिससे मेरे किसान की हालत सुधरे वो है लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य। उसके लिए चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, साथ बैठ के चर्चा करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।